आज मैं ऐसे ही कुछ गूगल कर रहा था और गूगल करते करते मुझे एक कोट दिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कोट कुछ ऐसा था कि सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। मतलब पैसे बचाइए और पैसे आपको बचाएगा। कुछ ऐसा ही आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पे कुछ पैसे बचाएंगे हम। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे ही मेडिकल कॉस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। अब कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है, एक बार भी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो कम से कम एक छोटी गाड़ी, एक हैचबैक जितना खर्चा तो करवा ही देती है। मतलब 4-5 लाख तक का खर्चा कम से कम हो ही जाता है। अब ये खर्चा बचाया जा सकता है एक ही तरीके से, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। पर भाई हेल्थ इंश्योरेंस कितना लें? अब जितना हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, जितना कवर ज़्यादा रहेगा, उतना ही प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस का कवर तो बढ़ जाए पर प्रीमियम कुछ खास ज़्यादा ना बढ़े। तो कैसा रहेगा? तो चलिए कुछ ऐसा ही कुछ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। पर उससे पहले भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कब करोगे? अभी करो, अभी। हाँ, तुम ही से कह रहा हूं, अभी करो। मैं वेट कर रहा हूं। नहीं, मैं रुका हुआ हूं। कर लो। कर लिया? किया? शुरू करूं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शाह भौमिक है और आप देख रहे हैं एश्योर्ड एडवांटेज एडवाइजरी। आज का जो टॉपिक है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही, पर थोड़ा सा हटके है। आज का टॉपिक है डिडक्टिबल हेल्थ इंश्योरेंस, या काफ़ी लोग इसको टॉपअप के नाम से भी जानते हैं। टॉपअप, ये टॉपअप क्या है? इसका मतलब क्या है? टॉपअप का सिंपल मतलब है कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है उसको इंक्रीज करना या टॉपअप करना। ये वैसा ही है जैसे पहले हम अपने मोबाइल में टॉक टाइम या अपना डेटा टॉपअप करते थे, सेम वैसे ही। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 30 ईयर ओल्ड मेल जिसने 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस में कवर लिया है और उसको 7 से 8 हज़ार रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है सालाना इस कवर को लेने के लिए। अब जैसे जैसे मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसने सोचा 5 लाख के कवर को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बनाया जाए। अब अगर उसको ये करना है तो पहले जहाँ पे वो 7 से 8 हज़ार रुपये 5 लाख के कवर के लिए दे रहा था, वहीं पे उसको अब 15 से 16 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे अगर उसको यही कवर 10 लाख का बनाना है। इस बढ़े हुए प्रीमियम को कुछ हद तक कम करा जा सकता है। मतलब जैसे वो पहले 5 लाख का मेन हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था वो ले, और उसके साथ एक्स्ट्रा जो वो 5 लाख का कवर लेना चाहता है वो टॉपअप में ले। इससे होगा ये कि पहले वो 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो 7 से 8 हज़ार रुपये ईयरली देगा, और एक्स्ट्रा जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस वो और लेना चाहता है जो उसने टॉपअप में लिया, उसके लिए सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये सालाना पे करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि जहाँ पे टोटल 10 लाख के लिए वो पहले 15 से 16 हज़ार रुपये पे कर रहा था, वहीं पे उसको अब सिर्फ 10 से 11 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो हुआ ना प्रीमियम कम। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि टॉपअप के फीचर्स लगभग सेम होते हैं जैसे कि मेन हेल्थ इंश्योरेंस के। अब आप सोचेंगे कि फिर मेन हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा ही क्या है, सिर्फ टॉपअप से काम चला लेते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसकी एक वजह है। इसकी ये वजह है, जब भी हमें कभी भी टॉपअप लेना होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमें कितने का टॉपअप लेना है
और कितने तक का क्लेम हम उनसे नहीं मांगेंगे। उससे ऊपर जाएगा क्लेम तो ही हम उनसे क्लेम मांगेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 30 ईयर ओल्ड मेल, उसने मेन हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का कंपनी ए से लिया है और टॉपअप 5 लाख का कंपनी बी से लिया है। और कंपनी बी को उसने बोला है कि कभी भी अगर उसका बिल 5 लाख से कम आया तो वो कंपनी बी से कभी भी सेटल नहीं कर पाएगा अपना क्लेम। अगर 5 लाख से ऊपर का बिल आया तभी वो कंपनी बी के पास जाएगा। अब कभी भी पूरे साल में वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है और बिल आता है हॉस्पिटल का 9 लाख रुपए, तो इस केस में पहले 5 लाख का बिल कंपनी ए सेटल करेगी और रेस्ट जो 4 लाख रुपए बच जा रहे हैं बिल के वो कंपनी बी सेटल करेगी। पर यहीं पे अगर उसके टोटल हॉस्पिटल का बिल सिर्फ 4 लाख आता है तो सिर्फ कंपनी ए सेटल करेगी, ना कि कंपनी बी। आपने सीखा कैसे हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर इंक्रीज भी कर सकते हैं और प्रीमियम भी हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव से शेयर करिएगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमारा क्लेम काट के पैसा पे करती हैं और कैसे हम अपना क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा सेटल करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो अभी देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।